जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके टीसियों पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज़ के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। किछि दिन तले लद्दाख रे होइथिबा हिंसा कारणरू सेठारे बीजेपी ऑफिस को जाली दे जाइछि। ता सहित लद्दाख रे 4 जण लोकंकर मृत्यु घटिछि। एसबु काहेकि होइछि और सेठारे लद्दाखवासींकर डिमांड कौन थिला, चलंतु जानिबा। लद्दाख रे बेरोजगारी, स्टेट मान्यता न देबा और आंदोलन को समर्थन न देबा और तांकर डिमांड को पूरण न करिबा, ए सब विभिन्न कारण जोगु एस आंदोलन होइतिला। प्रथम डिमांड हूँ लद्दाख को एक स्टेट मान्यता दि जाऊ। से माने निज हिसाब से निजर चीफ मिनिस्टर बाछिबे, निजर जहाँ भी दाबी अच्छी जहाँ भी अच्छी तांको जणैबे। एवं सबुठारु आउ गोटे बड़ डिमांड होची तांकर रहइबो 6th शेड्यूल। ये 6th शेड्यूल टी कोन, जोटा कि आजिर समय रे सबुठु बड़ विवाद होई कि ठिया होईची। भारत रे टोटल 12टी शेड्यूल्स गुड़िक अच्छी, किंतु ये जो 6 नंबर शेड्यूल टी अच्छी जार डिमांड लद्दाख आज नुह दीर्घ 6 वर्ष हम कर आसुची। 6 वर्ष हेब से माने ना जाने केते थर हंगर स्ट्राइक रे बसी जंती, ना जाने केते थर गवर्नमेंट संगे कथा हवा पई चेष्टा करछंती जे सेमान को भी मध्य आपनकर आसाम, मेघालय, मिजोराम, त्रिपुरा परी 6 नंबर शेड्यूल रे रखा जाऊ। तो एटी 6 नंबर शेड्यूल कथा यदि एटी कहबा ये होची तांकर डिमांड गुड़िक थिला, किंतु आ छडा आहुरी भी बहुत सारा डिमांड थिला। जेमिति कि तांकर लोकसभा सीट जोटा कि गोटी अछि ताकू बढ़ाई दिया जाऊ, गोटे रु बढ़ाई 2टा कर दिया जाऊ। एवं जो कारगिल एरिया अपन ना सुनिथिबे, कारगिल रे मध्य गोटे सीट दिया जाऊ एवं राज्यसभा रे मध्य तांकर रिप्रेजेंटेशन आसु। ओके जी, सोशल मीडिया अकाउंट या को कांग्रेस सहित जोड़ुचंदी, तो किए बांग्लादेश सहित कनेक्शन करुचंदी और किए पाकिस्तान सहित कनेक्शन करुचंदी। ये सब तथ्य मिछ अटे जहाँकि ये वीडियो रे आपण देखिबे। तस्वीर शेयर कर लंबा चौड़ा मैसेज लिखा और वांगचुक को संदिग्ध व्यक्ति कहा। ऑप इंडिया की एडिटर इन चीफ नुपुर शर्मा ने भी ये तस्वीर पोस्ट की थी। नुपुर ने इसके साथ साथ कांग्रेस पार्षद पर निशाना साधते हुए वायरल तस्वीर भी शेयर की थी और लद्दाख में हुई हिंसा को प्लान्ड पॉलिटिकल वायलेंस कहा था। और भी कुछ राइट विंग अकाउंट्स हैं जो ये दावा करते हुए कथित थियरियां पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर साल 2020 की है। सोनम वांगचुक ने इसे 8 फरवरी 2020 को पोस्ट किया था और लिखा था कि ढाका ब्रिटिश उच्चायोग में डॉक्टर यूनुस से एक अद्भुत मुलाकात हुई। ध्यान दें कि साल 2020 में यूनुस का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं था। उन्हें अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया गया था। यानी वर्ष 2020 की सोनम वांगचुक और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात की एक तस्वीर हाल में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शेयर की गई, जबकि इस तस्वीर का हाल के राजनीतिक माहौल से कोई संबंध नहीं है। बर्तमान जो मैंने सोनम वांगचुक गोटे बहुत परिवेशविद समाजसेवी सब माने माने 3 इडियट फिल्म या वास्तव में से 3 इडियट फिल्म रे 3 इडियट नुह, 3 इडियट सारा भारत वर्ष को से बनईले। बोका इडियट माने भारतीय हेले इडियट से 3 जण होचंती इडियट कर बनईले। जेमिति जा भीतर सोनम वांगचुक तांको पई जो माने आंदोलन करचंती जे से जने परिवेशविद आउ बहुत बड़ समाजसेवी, तांकर बहुत आंदोलन माने बहुत लद्दाख ले लद्दाख पाई तांकर अवदान अच्छी, सब ठीक अच्छी, केदरे असुविधा नाई, जड़े आंदोलन जीवी या सब ठीक अच्छी। मात्र मु आपण को गणमाध्यम गोटे प्रश्न रखी, मु जेते बड़ समाजसेवी हो पारि थाए जहाँ ही थाए मु कौन समय कहीपरि कि जदि मो कथा सरकार न शुणे मु चाइना को रास्ता देखेदेवी, पाकिस्तान को रास्ता देखेदेवी, बांग्लादेश को रास्ता देखेदेवी। ये जो कथा केबे जने भारत जदि भारत सरकार आम कथा न शुणु भीतर पशिबे सोनम वांगचुक कहथिला। प्रकृत रे कोन सोनम वांगचुक एपर किछि कहथिले, चलंतु सुनिबा।
जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। प्रकृत में यह तांकर एक एडिटेड क्लिप अटे जहाँकि बीजेपी आईटी सेल प्रसारण करुच्ची। यार संपूर्ण क्लिप चलंतु सुनिबा। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन है जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। यह प्रकृत में सेठाकर जने कॉमेडियन कहते जहाँ पर पुलिस एक्शन नहीं। शुणिले तो लोक मैंने केमिति अन्य कथार विश्वास कर भूल तथ्य रखुंट मीडिया सामने जी तांकर सोनम वांगचुंकर जेतिकी थिला दाबी से दाबी उपर बर्तमान काम हो एनजीओ को गोटे वर्ष है मगाला कंपनी की जे तुम गोटे वर्षर तो ऑडिट रिपोर्ट दियो ये दौना। या जो 15 एकर ना 20 एकर जगह दिखाई माने इंस्टीट्यूट से जगह बर्तमान किसी काम हो पाइलानी, तार रेवेन्यू एपर्यंत से माने दे पाइलेनी। दरअसल जब से मैंने लद्दाख के चांगथंग चरवाहों के जमीन को बड़े बड़े उद्योगों को देने की बात छेड़ी तब से कुछ हलचल ज्यादा ही है। लद्दाख में एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजे गए जो कि आते ही खौफ और हिरासा डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। चर्चाएं यह भी हैं कि मुझ पर कोई FIR है, वो भी देशद्रोह पर, सेडिशन। लगता है इस देश में कुछ कंपनियों को देश के बराबर का दर्जा मिलता है, उनके खिलाफ कहो तो देशद्रोह हो जाता है, वरना देशद्रोह और हम पर बात कुछ हजम नहीं हुई। चलिए देखते हैं यहाँ हमारे पद्मश्री में क्या कहा गया है। ये है हमारे हयाल विद्यालय के बारे में। कहा जा रहा है कि आपका जो जमीन लीज पर मिला है उसे वापस ले जा रहे हैं और इस पे जो बना है उसे हटाया जाएगा। शायद मतलब है कि बुलडोजर्स लगाए जाएंगे। तो ये वैसे तो हास्यास्पद है, मगर हमने बहुत ही विस्तार में इसका जवाब दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल जो ये नोटिस आया, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो तीनों पॉइंट्स जिसके बेसिस पे ये कह रहे हैं कि ये अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है, ये तीनों बेबुनियादी हैं और मैं वो डेटा और फैक्ट्स और एविडेंस के साथ आपको बताना चाहती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि द लैंड अलॉटेड हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज अलॉटेड एज नो यूनिवर्सिटी हैज बीन सेट अप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले 5 सालों में 400 से ज्यादा बच्चों का कॉन्वोकेशन हो चुका है। 15 मार्च 2023 को हमने धर्मेंद्र प्रधान जी जो यहाँ अब एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सोनम और मैंने उनको मिला और उन्होंने बहुत प्राउडली ट्वीट भी किया हमारी मीटिंग के बारे में। लेकिन 5 नवंबर 2024 को जब मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को दोबारा मिली तो विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स उन्होंने ये कहा कि आप उड़ीसा से हैं और हम आपसे बहुत प्राउड हैं, लेकिन हमारे लिए गीतांजलि, हयाल और सोनम वांगचुक सेम है और जब तक सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल के लिए फाइट करते रहेंगे तब तक आपकी फाइल होल्ड पे रहेगी। तो खुद UGC ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमारे यूनिवर्सिटी की फाइल को होल्ड पे रखा है जो कि 3 साल से पेंडिंग है। तो और अभी इस लेटर में कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी नहीं बने हैं। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने ये उठाया है कि कोई भी लीज एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ और 1 साल में लीज एग्रीमेंट नहीं साइन होने पर ये रिवोक हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि 5 मई 2018 को यह अलॉटमेंट हमें हुआ था और उसके 15 दिन बाद ही 20 मई 2018 को मैंने उनको लेटर लिखा कि इसको लीज डीड पे कन्वर्ट कर दीजिए, पर तभी उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। फिर हमने 13 मार्च 2020 को दोबारा उनको लिखा जिसके रिप्लाई में कि ये पॉलिसी अभी यूटी बनने के बाद नहीं बनी है और ये पॉलिसी ही अंडर प्रोसेस में है और जैसे ये पॉलिसी बन जाएगी हम आपका लीज डेट कर देंगे। और फिर यूटी बनने के बाद 13 फरवरी 2021 को हमने फिर से लेटर लिखा और 19/2/2021 में उनकी तरफ से लेटर आया। उन्होंने ये कहा कि आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी कर सकते हैं इस पे। और लास्ट लेटर जो हमने 27 जुलाई 2023 को उनको लिखी उसका आज तक ना रिप्लाई आया है और ना उनकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव हुआ है कि लीज एग्रीमेंट साइन करने के लिए। तो बार बार लीज एग्रीमेंट साइन करने के लिए हम उनसे अपील्स कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, वहां से वो जवाब नहीं दे रहे हैं और अचानक फिर कल कहते हैं आपने लीज एग्रीमेंट नहीं किया इसलिए वापस लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसमें मंशा क्या है, नीयत क्या है।